वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर आप सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं तो उस सेक्टर के अंदर अगर ग्रोथ अच्छी मिलती है तो आप इससे एक बड़ा फंड बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक्टिव फंड में पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका पैसा अलग अलग सेक्टर के अंदर निवेश किया जाता है, यानी यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो को डेली बेसिस पर मैनेज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, पैसिव फंड के अंदर एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर ही सारे पैसे को निवेश किया जाता है अलग अलग परसेंटेज से। लेकिन अगर हम सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। क्योंकि अगर हम हमसे 20 साल पहले की बात करें तो आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी एक ग्रोथ थी। तो जिन लोगों ने आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स में पैसे को निवेश किया उन्होंने एक बड़ा फंड बनाया है। यही वजह है कि आने वाले टाइम में अगर आपको ऐसा सेक्टर मिल जाता है जिसमें आप पैसे निवेश करते हैं तो यहाँ से आप एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर बेनिफिट यही मिलता है कि यहाँ पर कंपाउंड रिटर्न से आपके पैसे की वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है। और अगर आप कम पैसे लमसम निवेश करके छोड़ देते हैं तो यहाँ पर उसी से आप एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अभी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप किसी बेहतरीन क्वालिटी के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के फंड्स में पैसे को निवेश करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे आपने देखा होगा पिछले एक साल के अंदर इंफ्रा सेक्टर और एनर्जी सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी एक ग्रोथ थी। इसी तरह पीएसयू सेक्टर के फंडों ने भी एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसी तरह दोस्तों, मैन्युफैक्चर सेक्टर के अंदर भी आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, जिसमें अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। आज हम जिस प्लान की बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो एक ऐसा फंड है जिसके अंदर पोटेंशियल ग्रोथ ज़्यादा है और पोर्टफोलियो में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक शामिल है जिनमें पैसे को निवेश किया गया है, जिनके अंदर आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं यह है एक्सिस इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, अगर हम फंड के रिटर्न की बात करें तो फंड ने रिटर्न दिया है 12.40%। अभी फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले ये फंड स्टार्ट हुआ है, लेकिन तब से लेकर अब तक फंड ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। जबकि फंड के एनएवी का प्राइस भी अभी कम है 11.39 रुपीज़। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों, फंड के अंदर आपको 15% का रिटर्न मिल जाता है और आप 2,60,000 रुपये लमसम निवेश करते हैं सिर्फ 7 साल के टाइम पीरियड के लिए। तो इससे आप 6,91,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और इसमें 4,31,000 रुपये का रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप 14 साल तक 2,60,000 रुपये निवेश करते हैं तो इससे 18,39,000 रुपये का फंड बनाएंगे और इसमें 15,79,000 रुपये का रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों, 21 साल तक अगर आप 2,60,000 रुपये को निवेश करके छोड़ देते हैं तो इससे आप 48,93,000 यानी लगभग 49 लाख रुपये का फंड बनाएंगे और इसमें 46,33,000 रुपये का फंड होगा। जबकि दोस्तों, 30 साल तक अगर आप 2,60,000 रुपये को निवेश करके छोड़ देते हैं तो इससे आप 1,72,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और इसमें 1,69,00,000 रुपये का रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इस फंड के AUM की भी बात कर लें तो ये 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं। जबकि SIP के थ्रू आप फंड में 500 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्टॉक यानी कि पोर्टफोलियो। दोस्तों, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के बेहतरीन स्टॉक शामिल है। इसके अंदर अगर हम सन फार्मा की बात कर लें तो हेल्थ केयर सेक्टर का बेहतरीन स्टॉक शामिल है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज ऑटो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मारुति सुजुकी इंडिया, सिप्ला, लार्सन एंड टुर्बो, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ये बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक शामिल हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। जबकि इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर 27% पैसा, कैपिटल गुड्स के अंदर 18%, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर 17%, एनर्जी सेक्टर के अंदर 13%, मेटल एंड माइनिंग के अंदर 7%, कंस्ट्रक्शन में 5%, यानी कि पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से डिवर्सिफाई किया गया है अलग अलग सेक्टरों के अंदर। जबकि टोटल फंड साइज का 96% पैसा इक्विटी में और डेट फंड में भी 2.5% पैसे को यूज़ किया गया है। दोस्तों, इस फंड के अंदर अगर हम एक्सपेंस रेशियो खर्चे की बात करें तो ये भी कम है 0.41% का। और दोस्तों, इस फंड को मैनेज करें श्रेयस 2023 और नितिन 2023 से। अगर हम बात करते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस यानी इस AMC की तो करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास इस AMC का AUM है। फंड हाउस की रैंक टोटल एसेट के हिसाब से इंडिया में काफ़ी बेहतर 7 नंबर पर है। 2009 में एक्सिस AMC स्टार्ट हुआ था म्यूचुअल फंड्स के अंदर। लेकिन दोस्तों, इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फंड के अंदर अगर आप पैसे को निवेश करते हैं तो सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, जिसमें अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके पैसे पर रिस्क ज़रूर होता है शॉर्ट टाइम के अंदर। लेकिन अगर आपका नज़रिया है निवेश करने का तो आप कम से कम 7 से 15 साल का निवेश का नज़रिया लेकर चलें, तभी आप एक बड़ा फंड बना पाएंगे। शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको हमेशा करेक्शन मिलेंगे,
चाहे से आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे म्यूचुअल फंड्स का, तो आपको पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म में बहुत बार करेक्शन आए हैं। अगर आप पेशेंस के साथ निवेश बरकरार रखते हैं तभी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है, लेकिन ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।